अब 27 पोस्ट कोड्स पर आना चाहेंगे, क्योंकि मुख्य सचिव को कार्मिक विभाग की ओर से आज ही एक रिपोर्ट जो है यहाँ सबमिट की गई है। और जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि 27 ऐसे पोस्ट कोड जो कि विजिलेंस जांच के दायरे से बाहर हैं, उन पर अब रिजल्ट घोषित किया जा सकता है लोक सेवा आयोग की ओर से। लेकिन इससे पहले भी जो पोस्ट कोड सौंपे गए हैं लोक सेवा आयोग को, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा धीमी गति देखने के लिए मिल रही है। हालांकि ये जो 27 पोस्ट कोड्स को लेकर रिपोर्ट सौंपी गई है, इसमें ये भी एक बात खुलकर सामने आई है कि बहुत कम पोस्ट कोड्स इसमें ऐसे रह रहे हैं जिसमें लिखित परीक्षा का होना बाकी है। अधिकतर ऐसे हैं जिसमें अब महज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है। तो अभी यही आगे की प्रक्रिया बच रही है, लोक सेवा आयोग को ही पूरी करनी है। लेकिन ये देखना होगा कि कब तक अब इन सभी विभिन्न पोस्ट कोड्स को निपटाया जाता है। जैसा कि हमने कहा, रिटन टेस्ट वाले क्योंकि इसमें बहुत कम है, महज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बाकी रह गया है। और लोक सेवा आयोग को यही जिम्मेदारी सौंपी गई है कि रिजल्ट भी घोषित करना है, जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बच रही है उसे भी पूरा करना है। और बाकी की जो प्रक्रिया है, कुछ एक पोस्ट कोड्स में जो जांच के दायरे से बाहर है, वो भी जिम्मा कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग के पास ही है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा धीमी गति है। अब उम्मीद है कि दोबारा से सरकार की ओर से जब आदेश जारी हुए हैं कि इसमें रफ्तार तेज़ की जाए, तो शायद अब जल्दी ये रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे और बेरोजगार युवाओं का इंतजार खत्म होगा। हालांकि एक चीज़ ये भी है कि नई भर्ती एजेंसी अभी तक देखिए तैयार नहीं हो पाई है। अभी तक इस पर भी एक तरह से बैठकों का दौर ही जारी है। लेकिन 15 जुलाई को कुछ एक चीज़ें यहाँ खुलकर सामने आ जाएंगी जब ये रिपोर्ट सबमिट की जाएगी पूर्व आईएएस दीपक सानन की ओर से, क्योंकि उन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी तैयार की गई है जिन्हें ये जिम्मा दिया गया है कि अब नई भर्ती एजेंसी को बनाना है। लेकिन प्रारूप उसका किस तरह का हो, अभी तक वही यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ भर्तियों को लेकर बात करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही आपको कहा था कि इस समय लाखों बेरोजगार युवा नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है वो सही मायने में जो नई भर्तियां कैबिनेट में अप्रूव हुई है, उन भर्तियों को लेकर जो है वो कमीशन से अभी तक किसी भी तरह की एडवर्टीज नहीं हुई है। और इस वजह से हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा आहत है। और यहां पर कहा यह जा रहा है, क्योंकि आज उसी पूरे मसले को लेकर जब हमने अधिकारियों से खंगालना चाहा कि आखिरकार भर्तियों को लेकर सरकार की ओर से किया क्या जा रहा है, तो अब यह कहा जा रहा है कि भर्तियों के लिए अभी फिलहाल इंतजार जो है वो सभी युवाओं को करना पड़ सकता है। क्योंकि इसमें बताया यह जा रहा है कि सरकारी विभागों में जो नई भर्तियां होनी है उसको लेकर एक बार फिर से फिक्स सैलरी का जो प्लान है वो तैयार किया जा रहा है। और इसी वजह से शिक्षा विभाग में भी 5000 पदों पर फिलहाल अभी भर्तियां रुक गई है। इसमें चाहे जेबीटी हो, टीजीटी हो, सीएनवी के अलग अलग पद हो, शास्त्री हो, ड्राइंग मास्टर हो, तमाम इन पदों पर होने वाली जो नई भर्तियां है इसके लिए इंतजार करना होगा। क्योंकि अभी अधिकारी वर्ग जो है वो इसमें फिक्स सैलरी का एक अमाउंट जो है वो इसमें तय कर रहे हैं। जो आने वाले समय में नई भर्तियां होगी उसका प्रारूप अलग होगा, नियम अलग होंगे। और कहा यह जा रहा है कि भर्तियां रेगुलर बेस पर नहीं होगी, बल्कि इसमें फिक्स सैलरी जो है वो कर्मचारियों को दी जाएगी। तो फिलहाल अब सरकारी विभागों में जो भी नई भर्तियां होगी, उन नई भर्तियों के लिए फिलहाल बेरोजगार युवाओं को थोड़ा इंतजार करना होगा और उसके बाद उन्हें इस पर राहत मिल सकती है।